अगर आप जंगल सफारी के शौकीन हैं और शेरों में आपकी खासा रुचि है, दिलचस्पी है, तो गुजरात का गिर आपके घूमने के लिए बहुत माकूल जगह हो सकता है, क्योंकि शेरों की आबादी के मामले में गुजरात के गिर ने अपने नाम बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे लेकर इंफॉर्मेशन साझा की, जिन्होंने 16वीं एशियाई शेरों की गणना के आंकड़ों की गौरवपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि राज्य में शेरों की अनुमानित संख्या 891 हो गई है। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इससे पता चलता है कि यहां पर शेरों की जो संख्या है वो पिछली गिनती से 217 बढ़कर 891 हो गई है। इस साल 10 से 13 मई तक 16वीं शेर गणना कार्यक्रम चलाया गया था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर सचिवालय में शेरों की गिनती के बाद इनकी संख्या को सार्वजनिक कर दिया है। इसमें शेर 196, शेरनी 330, शावक शेर 59, शावक शेरनी 75 है। साथ ही शेरों के बच्चों की संख्या 225 है और 1 साल से कम उम्र के शेरों की संख्या कुल 6 है। गुजरात के गिर अभयारण्य में उनके आसपास के इलाके में 16वीं शेर गणना कार्यक्रम पूरा हुआ। यहाँ पर संख्या की गिनती के साथ ही शेरों का व्यवहार, आबादी का इलाके और उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी विशेष ध्यान दिया गया। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के हिसाब से शेरों का निवास स्थान अब गिर अभयारण्य की सीमा को पार कर आसपास के इलाकों में भी फैल गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव संजीव कुमार ने बताया है कि इस बार शेरों की गिनती के लिए 11 जिलों की 58 तहसीलों के 35,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को शामिल किया गया। इस अभियान में 535 गिनती करने वाले सहायक स्वयंसेवक, गांव के स्वयंसेवक मिलाकर के कुल 3,854 लोग कुल शामिल हुए। सबसे खास बात इसमें यह है कि गिर में शेरों की आबादी में पिछले कई सालों से लगातार इजाफा देखने को मिला, जहां 1995 में हुई शेरों की संख्या की गणना के बाद से ही शेरों की आबादी बढ़ती हुई नजर आई है। साल 1995 में जहां गिर में शेरों की संख्या 304 थी, वहीं 2001 में 327 शेर हो गए। फिर उसके बाद 2005 में 359 और 2010 में 411 शेरों की संख्या मिली। फिर 2015 का आंकड़ा यहाँ देखिए, 523 का ये आंकड़ा है। ये गणना 2015 में हुई। उसके बाद 2015 के बाद लगभग 2005 में 359, 2020 में फिर हुई 674, 2025 में 891, यानी 95 से अगर आप 2025 तक का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग ये 2 गुने से भी ज़्यादा है। कहाँ 304 और कहाँ 891 पर इस समय गिर फॉरेस्ट है। तो ये गणना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इसको लेकर के आज पोस्ट किया गया। इस बार डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन से शेरों की जो गिनती है वो भी है। ये प्रणाली पिछले कई दशकों से असरदार साबित हुई है और इसके तहत जो शेरों की आबादी वाले इलाके हैं उसको रीजन, जोन और सब जोन में बांट दिया गया। तकरीबन 3,000 ट्रेन वॉलंटियर्स जो हैं वो वन विभाग के अधिकारियों के साथ सटीक गणना करते नजर आए। साथ ही इस बार तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल हुआ। साथ ही इसके तहत जीपीएस डिवाइस हो, सैटेलाइट हो, इमेजनरी हो, एआई सॉफ्टवेयर, मल्टी एंगल फोटोग्राफी, गिर हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम ने इस पूरी गिनती में एक अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन कैमरा और कैमरा ट्रेस, रेडियो कॉलरिंग, गुज फॉरेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन और जीआईएस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल काउंटिंग में इसको लेकर के किया गया है। आदरणीय मोदी साहेबे एशियाटिक लायन प्रत्ये આગવો લગાવ તેમણે આત્મનિર્ભર ભારત માટેની ઇન્ડિજિનિયસ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવતા મેક ઇન ઇન્ડિયાનો લોગો પણ આ એશિયાટિક લાયનનો જ રાખ્યો છે। વન્ય પ્રાણી સૃષ્ટિ અને જૈવિક સંસ્કૃતિ છે। ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ અને આબોહવાની દ્રષ્ટિએ જ નહીં, પરંતુ વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણના રાજ્ય સરકારના કાળજીભર્યા સાતત્યપૂર્ણ અભિગમને કારણે જ ગીરના સિંહનું સંખ્યાબળ ઉત્તરોત્તર વધતું રહ્યું છે। એ તાજેતરની સિંહ વસ્તી ગણતરીથી પરથી ફલિત થાય છે।